ही के मुंह से शायद हमने वो किस्सा सुना था, वो राम सेतु वाला। अब इतना पतला पुल बना और उसके ऊपर परमात्मा श्री राम की इतनी बड़ी वानर सेना, तो वहां पे तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैदान में पहुंचने के पहले ही रावण हमारा शमन कर देगा, सम्मान कर देगा। जैसे ही राम उस पुल के सामने आके खड़े हुए, दशानन के किरदार को निभाते हुए भगवान राम की शख्सियत को यूं सबके सामने पेश करना कि हर कोई प्रेरित हो जाए, ये कैसे कर दिखाया आपने? कुछ अगर आप उसकी पंक्तियां देखिए, हमारे राम करने के पहले हमने 2024 में उसकी शुरुआत की, जनवरी। उसको करने के पहले मैंने एक किताब लिखी, रामराज्य जी, जो 2020 में पब्लिश हुई और उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जी बिल्कुल। तो अब आप ये भी देख लीजिए कि कौन अभिनेता है जिसकी लिखी हुई किताब को उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हो, इतने बड़े उसमें अभिनय की दुनिया से आए हुए किसी व्यक्ति को। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो एक हमारी मेंटल प्रिपरेशन, इमोशनल प्रिपरेशन, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, तैयारी, वो कहीं ना कहीं जब हमने लिखना शुरू किया तो 2017 से हमने लिखना शुरू किया और 2020 में वो पब्लिश होती है किताब। तो वो मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं, आत्मिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे वो पूरी कथा मेरे दिमाग में चल रही थी। पहले वो विचार के रूप में आई, भाव के रूप में आई, फिर शब्द में बदल के किताब में रूपांतरित हो गई और फिर किताब के बाद फिर उसको मंचन में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसको घटित होना था 24 में, लेकिन परमात्मा ये जानते थे कि ये व्यक्ति जो है कि ये सिर्फ बाहरी भाव भंगिमा नहीं पकड़ना चाहता किसी भी किरदार की या किसी भी कथा की, वो कहीं ना कहीं उसके मानस को पकड़ना चाहता है। तो उन्होंने वो मानसिक तैयारी ये करवाना था। तो मेरा ये मानना है, तो मैं उसको ये मान के ही चलता हूँ कि अद्भुत अनुपम कृपा है कि ऐसी चीज, और रिवाइवल है ये थिएटर का। अगर उस लिहाज से देखा जाए कि थिएटर के अंदर कॉमर्स आदमी नहीं देखता था, उसको व्यावसायिक रूप से, उसको एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। आज बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो अब थिएटर को भी एक प्रोडक्शन के तौर पर, एक रचना धर्मिता के तौर पर, एक व्यवसाय के तौर पर कहीं ना कहीं अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए प्रयासरत है। सबको साथ लेकर चलने से याद आता है कि आप ही के मुंह से शायद हमने वो किस्सा सुना था, वो राम सेतु वाला। भगवान राम को जब राम सेतु बनाना था, पार करना था, तो उसके बाद वो आगे बढ़े, लेकिन वो जो संकरा रास्ता था वो कैसे चौड़ा हो गया, वो कहानी अगर संक्षेप में आप सुना दें, क्या है वो, बड़ी सीख है उसमें। बिल्कुल पुरुषार्थ और कृपा की कहानी है। और मेरा अपना ये मानना है कि अक्सर पुरुषार्थ दिखाई देता है, तो इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। कृपा जो होती है वो दिखाई नहीं देती, इसलिए कृपा को एक्नॉलेज करके उसके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जब समुद्र सेतु बन रहा था, बड़ी अद्भुत कथा है ये जी, तो जब सेतु बन गया तो पतला सा पुल बना। अब इतना पतला पुल बना और उसके ऊपर परमात्मा श्री राम की इतनी बड़ी वानर सेना, वो कैसे पार करेगी? तो जामवंत जी जो सबसे वयोवृद्ध थे, उनको चिंता हो गई। उनको लगा कि ऐसे तो अगर हम पार करते रहे इस पतले पुल से, तो वहां पे तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैदान में पहुंचने के पहले ही रावण हमारा शमन कर देगा, सम्मान कर देगा। तो उन्होंने अपने नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामने ये बात रखी। राम ने कहा ठीक है, मैं चलता हूं, सबसे पहले मैं चलूंगा। जैसे ही राम उस पुल के सामने आके खड़े हुए, तो जो समुद्र के अंदर रहने वाले जलचर थे वो तल के ऊपर आ गए और सब ने उस पतले पुल से सटते हुए उसको देखते देखते चौड़ा कर दिया। क्या बात है। अब जब चौड़ा हो गया और उसके ऊपर एक साथ पूरी सेना निकल गई, तो जब उस पार पहुंचने के बाद जामवंत जी ने कहा कि प्रभु देखिए, आपके खड़े होते मात्र ही एक सकरा पुल प्रशस्त चौड़े पुल में रूपांतरित हो गया। तो जब सब आपको करना था, आपकी कृपा से होना था, तो फिर आपने हम लोगों से ये श्रम क्यों करवाया? तो ये उत्तर राम जैसे नायक ही दे सकते हैं। वो कहते हैं कि देखिए जामवंत जी, कृपा भी तभी काम करती है जब उसके अंदर पुरुषार्थ छिपा हुआ। क्या बात। तो तुम्हारा इतना सा पुरुषार्थ इतना ईमानदारी से भरा था कि उसके ऊपर जो असीम की कृपा है उसको अपनी कृपा करनी ही पड़ी। तो वो जो चीज है कि हम और आप हर किसी को अपने हिस्से का पुरुषार्थ करना है। अपने हिस्से का थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लीजिए, आप देखेंगे कि बड़ी कृपा हो जाएगी।